नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की जो आरओ का ये एग्जामिनेशन है ना, आपका री एग्जाम, उसके हम पेड क्विज देख रहे हैं, सो कंटिन्यू करेंगे। जो भी वीडियोस हमने देखे हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा और जो क्वेश्चन हम आगे भी देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था उसमें भी हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले थे और क्विज से भी मिलते जुलते प्रश्न मिले थे, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। तो जो है आर्यंस की थियरी है ना, आप इसके बारे में पढ़िएगा। तो मेनली जो है नॉर्थ इंडिया को एसोसिएट करके जैसे आप देखते होंगे इस चीज को, तो साउदर्न इंडिया के बारे में कहा जाता है कि सप्तऋषि का एक कॉन्सेप्ट है जो 7 ऋषियों का, तो उसमें से एक थे अगस्त्य। ठीक है, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया से ट्रेवल किया साउथ इंडिया में और वहां पे लोगों को एक तरीके से उनका आर्यीकरण किया। ठीक है, तो इस तरह की मैथोलॉजी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। दोनों भाषाओं में हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उसको जो है उस हिसाब से फॉलो कीजिए। इसमें से किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो इन सभी डायनेस्टीज का समयकाल, रूलर्स जो भी इंपॉर्टेंट है प्लीज पढ़िएगा। तो चालुक्य रूलर्स जो हुए उसमें स्पेसिफिकली बादामी, वेंगी, कल्याणी, ये सब डायनेस्टीज एक तरीके से इन्होंने रूल किया है ना। तो मोस्टली जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न डायनेस्टीज इंडिया जो वर्तमान है उसके रेफरेंस में रही। नॉर्दर्न इंडिया में इनका हमें कोई उल्लेख या शासन इनका नहीं रहा। कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है भारत की और कहाँ पर स्थित है उसके बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए हमसे सही गलत क्या पूछा गया है। ठीक है, तो बाल्को जो है ना ये भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इस तरीके से। तो जो है ये इसमें है ना आपका कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, इसमें से किस शहर में? जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके लिस्टिंग्स प्लीज पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में आपके ये पूछा जाता है खास करके। तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन डी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? काफी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, 5th सेंचुरी के आसपास का काइंड ऑफ पोएम है ये, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व के आसपास भेजा था? तो देखिए पांड्यन किंग ने भेजा था इस टाइम पीरियड में। इसमें इटली जो है ना वहां पे रोमन एम्पायर में अपना एम्बेसडर कह सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देता है एक जो ये था ना स्ट्रैबो है ना, ट्रेवलर, इसके अनुसार ये सूचना मिलती है। ठीक, और ये जो एम्बेसडर था इसको रिसीव किया था वहां पे ये एथेंस में ऑगस्टस ने, शासक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन से गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्ता पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कालिदास वगैरह, विशाख दत्त, ये सब काफी प्रोमिनेंट जो ये सब लेखक हैं इस टाइम पीरियड में। तो अमरकोश, जैसे अमरकोश ये क्या नाम है, अमर सिंह करके थे, उनकी पुस्तक मुद्रा राक्षस में काफी इंपॉर्टेंट है विशाख दत्त की। तो ये सारी ही पुस्तकें जो है इस काल में लिखी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो संगम काल, ये जो वर्तमान कर्नाटका का आप ये रीजन देखते हैं, विजयनगर डायनेस्टी वगैरह, इस टाइम पे काफी प्रोमिनेंट है ना, मतलब शासनकाल या शासकों का एरिया रहा। तो इसमें जो पोर्ट्स था यहाँ पे जो मतलब इससे ट्रेड वगैरह कुछ होते थे। तो पूछा गया है कि वेस्ट कोस्ट यानी कि जो इधर का है हमारा, इसमें इन चारों विकल्पों में से कौन कौन सा स्थित था? तो तोंडी और यमुशीरी ये 2 वेस्टर्न कोस्ट में थे। इसके बाकी जो ये कोरका है और पुहार ये ईस्टर्न कोस्ट पे थे। जो है हमारा ये पुहार का ही एक दूसरा नाम कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कावेरी पट्टिनम के नाम से भी इसको जानते थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें 3 और 4 को चुनेंगे हम बस।
निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसको लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? जैसे वेद हम 4 प्रमुख पढ़ते हैं, तो इसमें जो है ये तिरुवल्लुवर थे, उनकी रचना है कुरल, है ना? और इसको जो है मोपल्ला करके भी जाना जाता है नाम से, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी, इसको लघु वेद तमिल ग्रंथों के जो भी समूह है उसमें कहा जाता है। ठीक, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार देख लीजिए। अब मध्यकाल की बात करेंगे तो कश्मीर का जो वर्तमान हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे एक मतलब प्रोमिनेंट रूलर था ये जैनुलब्दीन, है ना? तो इसका वास्तविक नाम पूछा गया है हमसे, क्या था? तो जो है गियाथ अल दीन शाहरुख शाही खान, इतना बड़ा नाम था, देखिए। ठीक, तो शाही खान यहाँ मिल रहा है ना ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है एक पुस्तक शाहनामा के लेखक का नाम बताना है, तो शाहनामा या फिर इसको इंग्लिश में बुक ऑफ किंग्स कहा जाता है। ठीक, तो इसमें जो मतलब काइंड ऑफ पोएम्स का कलेक्शन है, जिसके राइटर ये है फिरदौसी, इसका नाम था अबू अल कासिम फिरदौसी। फिर देखिए जो अर्ली मुस्लिम इन्वेजन हुए इंडिया में, तो उसमें महमूद गजनी का प्रमुख नाम आता है। तो इसके साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? किताबुल हिंद की रचना करने वाला ये अल बरूनी। ठीक, ऑप्शन बी जो है 11वीं सेंचुरी में। एक प्रमुख युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है, तो इसको ही बताना है कि इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो वर्तमान जो आगरा है, इसी के सराउंडिंग में था स्थान चंदावर, है ना, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ पे 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर होती है। ठीक, देखिए जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उससे संबंधित उसके जो उत्तर हैं, तो जैसे कोई मेजर इवेंट है, जैसे ये बैटल ऑफ चंदावर, इसके अलावा जो अन्य बैटल्स भी लिखी हैं, तो आप साथ के साथ प्लीज इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। अगला है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी, है ना, मतलब ये पहला मुस्लिम शासक हुआ जिसने इस तरह के सिक्के लक्ष्मी की आकृति वाले जारी किए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी के उस गुलाम का नाम बताना है जिसने बंगाल और बिहार के रीजन जो वर्तमान है उस पर विजय प्राप्त की थी। तो इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये गोरी का एक वो था, कह सकते हैं जनरल, है ना, मिलिट्री जनरल कह सकते हैं, बख्तियार खिलजी। ठीक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? श्रेणी टर्म हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है कि जो मर्चेंट्स का गिल्ड होता था उसके बारे में रेफर किया जाता था, और जो है ये दशपुर शिलालेख हमारा जो है, ये मंदसौर शिलालेख जो हम पढ़ते हैं उसका ही, उसी को कहा जाता है। तो जो इसका लोकेशन क्या था, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी सिल्क वीवर्स की मिलती है। मध्यकाल के प्रमुख दो मॉन्यूमेंट्स कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ कहाँ पर स्थित है क्रमशः? तो ये जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, और दूसरा ये जो कुवत उल मस्जिद है वो दिल्ली में है। ठीक है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। आप में से क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों के जो कह सकते हैं बनाने वाले शासक कौन थे? कमेंट करके बताइए हमें। नेक्स्ट है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली डायनेस्टी की अगर हम बात करें, जो 5 प्रमुख हमारे डायनेस्टीज हुए, तो उसमें से किसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया? तो ये था इसमें स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इनके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है बिहार में। ठीक है, ऑप्शन सी, समस्तीपुर में है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ऑप्शन डी जो है, ये बेसिकली मतलब काफी लार्ज अमाउंट में डोनेशंस वगैरह करता था, चैरिटी करता था, तो इस वजह से इसको जो है इस नाम से भी जाना गया। इन विकल्पों में से कौन सी रक्षक फसलें कहलाती हैं? गॉड क्रॉप्स, है ना। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, तो उन खेतों को मेनली विंड, पेस्ट या फिर अन्य प्रकार के डिजीज वगैरह से बचाने के लिए उसके किनारे किनारे मतलब जो खेत है उसके किनारे किनारे इसकी क्रॉपिंग की जाती है। तो जो है इन विकल्पों में से गन्ना और जूट, है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस इसमें से किसने किया था? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था बख्तियार खिलजी के बारे में। तो ये सब नालंदा महाविहार जो हमारे वर्तमान बिहार का क्षेत्र है इसमें जो स्थित रहे, तो ये मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग के प्रोमिनेंट सेंटर्स थे। तो इसको जो है इसमें ही अभी जो हमने देखा था ना कि इस क्षेत्र पे इसने मतलब विजय तरीके से प्राप्त की, तो उसी के दौरान इसका विध्वंस किया गया। नेक्स्ट है भारतीय शासक के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की पहली लड़ाई इसमें से कौन सी थी? तो जितने भी इन्वेजन्स के क्रम में ये युद्ध हैं, प्लीज इसकी लिस्टिंग्स वगैरह पढ़िए, इवेंट्स पढ़िए, जितने डायनेस्टीज अभी हम देख रहे हैं सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए इसमें जो है फेमस तो जैसे ये है बैटल ऑफ तराइन वगैरह, है ना, बट ये सब बाद की हैं। अगर देखें किसी भारतीय शासक के विरुद्ध इसकी पहली लड़ाई, तो ये कयादरा, है ना, जो वर्तमान आप ये पढ़ते हैं ना माउंट आबू राजस्थान वाला रीजन, तो इसी स्थान को इस नाम से जानते थे। तो देखेंगे ये बेसिकली 1178 एडी के आसपास की बात है। इस टाइम पीरियड में यहाँ पे शासक एक था मूला राजा, ठीक। तो उसी के दौरान ये बैटल जो सबसे पहला एनकाउंटर इनका किसी इंडियन रूलर से होता है मोहम्मद गोरी का, ये थी, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे, इसको प्लीज डिटेल वगैरह में पढ़िए। नेक्स्ट है पवित्र हिंदू साहित्य के समूह पुराण, है ना, जो पुराणों की संख्या में बढ़ता है ना 18 मेजर जो हमारे पुराण है, तो इनका अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान किसको माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट रहा था ये अलबरूनी, ठीक। नेक्स्ट है कुरुसपाल शिलालेख के बारे में से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए ये जो है हमारा ये वर्तमान बस्तर का जो रीजन है ना, तो यहाँ से ये इंस्क्रिप्शन जो हमारा है प्राप्त हुआ है, और नाग डायनेस्टी के किंग थे सोमेश्वर प्रथम, ठीक। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक इसमें से कौन था? वर्तमान हमारा जो मिथिला का पार्ट है ना, तो और कुछ साउदर्न नेपाल वाला हिस्सा, तो इस रीजन का ये डायनेस्टी थी कर्नाट, है ना, और इसके अंतिम शासक थे ये हरि सिंह, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। एक पंजी व्यवस्था इन्होंने चालू की थी जो इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट है 2024 रून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार शीर्ष 4 में इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब लिस्ट होती कह सकते हैं जो भारत में वेल्दीएस्ट लोग हैं। तो टॉप पे इसमें थे ये गौतम अडानी, ठीक है, सेकंड मुकेश अंबानी, फिर शिव नाडर, फिर चौथे पे थे साइरस पूनावाला, और 5वें स्थान पे थे दिलीप सांघवी, है ना। तो टॉप 4 में यही तो नहीं हुए। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो अभी हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था, है ना, मोहम्मद गोरी के बारे में, तो इसी की बात हो रही है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो होती है 1192 में, है ना, तो इसको जीतने के साथ ही ये जो है इस तरीके से इनका यहाँ पे कंट्रोल हुआ नॉर्दर्न इंडिया में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो यही है बैटल ऑफ तराइन सेकंड। निम्नलिखित शासकों में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? तो देखिए कुतुब मीनार जो दिल्ली में अभी भी है, तो ये शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके बनवाने की स्टार्ट, फिर मेजर काम इसमें इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है, और जो लास्ट का 5th स्टोरी है इसमें ना, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। तो 3 लोग हो गए, ऑप्शन 1, 2 और 4। इस क्वेश्चन में जितने भी कथन है, तो अलबरूनी के बारे में अभी हमने ऊपर बात की, तो उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, है ना, इसमें लिखा है कि था, ये गलत हो जाएगा। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी देख लीजिए। सही कथन चुनना है भारत पे तुर्की आक्रमण सफल हुए। अभी जैसे हम यही तराइन वगैरह की बैटल्स की बात कर रहे थे, तो देखेंगे क्या ये सब इस रीजन के शासकों के अटैक सफल हुए। कारण उसका ये था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य थे वो आपस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रहे, है ना, तो इस वजह से इनका ये अभियान सफल रहा, आक्रमण। तो दोनों कथन ठीक ही तो हैं। अब कथन है गलत चुनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे, बिल्कुल ठीक बात है। मेगास्थनीज को भेजा था ये सेल्यूकस निकेटर ने, है ना, ये शासक था, इसने भेजा था इन द कोर्ट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और मेगास्थनीज ने ही फिर इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों बातें ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उसको पढ़ना है और चुनना है सही कौन सा है। तो देखिए मैकियावेली, है ना,
के बारे में आपने सुना होगा, तो इनका पूरा नाम था निकोलो डी बर्नार्डो दे मैकियावेली। ठीक, एक इटालियन जो है राजनयिक, दार्शनिक, राजनीतिक, इतिहासकार और लेखक थे। ठीक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कहा गया है कि उन्हें आधुनिक राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये भी ध्यान से देखिएगा, ये भी ठीक बात है। और तीसरा है द प्रिंस 1613 ईस्वी में लिखी गई मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक थी, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि द प्रिंस इनकी फेमस बुक है, बट ये रिटन थी 1513 एडी में, यानी कि 1513 एडी में। ठीक है, तो पहला और दूसरा सिर्फ सही है। ठीक, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, आरओ एग्जामिनेशन के लिए हमारे पेड ग्रुप्स जो हैं चल रहे हैं, आप इसमें जुड़ करके बिल्कुल अपनी अभी से भी चाहें तो शुरू से एकदम सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। एकदम जो है टू द पॉइंट कह सकते हैं, स्टडी मटेरियल डिजाइन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस में जो आपका हिंदी वगैरह का स्पेसिफिक जो कंटेंट है ना, एसे राइटिंग के लिए, और जो टेस्ट सीरीज है हमारी, पेड क्विजेज जो आप ये देख रहे हैं, काफी जो एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस चूंकि बहुत जरूरी है और ये इफेक्टिव भी है, तो इन सभी में आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर मेंशन्ड है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके बहुत ही नॉमिनल फी में, और अभी कुछ डिस्काउंट भी हमारे ग्रुप्स पे चल रहे हैं, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा या फिर अर्घट भी बोलते हैं, किसको निरूपित करता है? तो मध्यकालीन भारत में बेसिकली सिंचाई के लिए एक प्रकार का जल चक्र, वाटर व्हील कह सकते हैं, जो यूज होता था, जो ओपन इस टाइम पे ये कुएं वगैरह होते थे, तो उससे जल को ट्रांसपोर्ट मेनली कह सकते हैं करने के लिए काइंड ऑफ व्हील होती थी ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? ह्यूमिडिटी अर्थ है। ठीक है, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज हैं इसमें होता क्या है कि थ्रू आउट है ना, वर्ष भर बारिश होती है। ठीक है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो इस कारण से इन एरियाज में जो हमारा कह सकते हैं इवेपोरेशन वगैरह है ना, इसका रेट ज्यादा होता है ना, और टेम्परेचर भी चूंकि इस एरियाज में जो है ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारा सूर्य की स्थिति लगातार बनी है, तो इन क्षेत्रों में ही है ना ये स्थिति बनती है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों पर पाए जाते हैं? रॉक्स के टाइप्स हमने पहले बात कर रखे हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। ठीक है, इंटरचेंजेबल होते हैं आपस में ये, तो इन प्रकार की जो चीजें लिखी हैं ये मिलती हैं हमारी सेडिमेंट्री में। नेक्स्ट है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता क्या कहलाती है? पृथ्वी है, उसकी जो आंतरिक परतें हैं है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर जिसको हम जानते हैं, तो इनके बीच बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज आप ज्योग्राफी में आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसको देखिएगा। बेसिकली ये जो हमारा पूछा गया है ना कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल है ना, तो इसके बीच में हमारा ये मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है, मोहरोविक करके भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि काइंड ऑफ ये बाउंड्री हम इसको कह सकते हैं जहां पे सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी काइंड ऑफ चेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, और यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हैं इन सबको अलग अलग प्लीज देख लीजिए। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जंद्रमीज नाम से भी पुकारा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, इसी काल में देखेंगे तो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है ना, नॉर्थ वेस्ट में होता है। हड़प्पा सभ्यता के काफी पॉपुलर जो प्लेसेस हैं जहां से कई तरह की चीजें हमें मिली हैं, तो उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। प्लीज इसको वर्तमान जो मैप है उसके रेफरेंस में पढ़िए, कहाँ पे क्या चीज है और कहाँ से क्या हमें मिला। ठीक, तो उसी में से हमारा एक प्रमुख स्थल था शौर्तुगाई था, बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा है ना, तो शौर्तुगाई जो है वर्तमान के किस देश में स्थित है? तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान जो है अभी, वहां का ये इंडस वैली का स्थल था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्च अक्षांशों या अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कोपेन की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है, प्लीज इसको पढ़िएगा। अराउंड 1884 के आसपास इन्होंने ये चीजें दी। ठीक, उसमें कई तरह की चीजें आपके आरओ के एग्जामिनेशन में जो है पहले भी पूछी जा चुकी हैं, आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो मेनली जो है इन्होंने मतलब जो क्लाइमेट के टाइप्स डिफाइन किए, तो 5 मेजर टाइप हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ए जो है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट को रेफर करता है, बी ड्राई क्लाइमेट, सी जो हो गया मॉइस्ट
माइल्ड लैटिट्यूड क्लाइमेट जहाँ पे माइल्ड टाइप की विंटर होती है, हल्की, ठीक है। डी में जो हो जाएगा यही मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट जहाँ पे ज्यादा विंटर होती है, मतलब कोल्ड विंटर कह सकते हैं, ठीक है। और ई जो है ये पोलर क्लाइमेट, यानी कि जो हम पृथ्वी पे पोलर रीजन देखते हैं ना सबसे, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन, तो जहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम विंटर्स और है ना इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो मेनली वही 60 डिग्री के ऊपर वाले एरिया, तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई थी। उच्च अक्षांश यानी कि जो हम 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे पढ़ रहे हैं, तो 60 डिग्री के ऊपर जो है ई समूह का ही ये क्लासिफिकेशन पाया जाता है, ठीक। तो प्लीज इन सभी ग्रुप्स को एक बार डिटेल में और देखिए। पाकिस्तान जो देश बन गया है, तो ये सबसे पहले टर्म जो है किसने दिया था, तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में है ना जो है ये थे चौधरी रहमत अली। तो अराउंड 1933 में इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया, नाउ और नेवर। पाकिस्तान का जो ये डिमांड चल रहा था तब से, तो सबसे पहले नाउ और नेवर वाला जो इनका पैम्फलेट था वहीं पे ये कॉइन किया गया टर्म इनके द्वारा। अंतिम प्रश्न आज का कि 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ब्रिटिश भारत के किस शहर में हुई थी? इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। प्लीज सारे जितने भी संबंधित फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से, उसको साथ के साथ आप रिवाइज करें। जो पेड ग्रुप्स में होंगे मेंबर्स, उनके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं, तो प्लीज आप उसको रिवाइज करें। और अगर आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है स्टार्टिंग में, वहां पे जो मोबाइल नंबर है उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन मिल जाएगा आपको। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।